आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद भाजपा कार्यालय पर हुई आतिशबाजी, बांटी गई मिठाइयां। मंदसौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर हुई एफआईआर के खिलाफ रैली निकाल कर दिया गया ज्ञापन। नल कनेक्शन के नाम पर लाइनमैन ने लिए 6,500 रुपए। कांग्रेस पार्षदों के साथ जलकर सभापति से हुई शिकायत। पीपलिया मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 क्विंटल डोडा चूरा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। और जैन समाज के संतों का चातुर्मास हेतु हुआ शहर में मंगल प्रवेश, जयकारों के साथ हुई अगवानी। मंदसौर में भाजपा कार्यालय पर आज मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की घोषणा के बाद आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी गई है। इस खुशी के मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। मध्य प्रदेश के बैतूल से भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। हालांकि उनके नाम की चर्चा शुरू से ही चल रही थी। मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन दाखिल हुआ। 15 मिनट का समय भी दिया गया, लेकिन किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया। बगैर वोटिंग के सर्वसम्मति से हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी में संभवतः ये पहली बार होगा कि जो नाम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए बीते 6 महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है, उसी नाम पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल में विधायक हेमंत खंडेलवाल का नामांकन भराया। उस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की फर्स्ट चॉइस बताया जा रहा है हेमंत खंडेलवाल के नाम पर प्रदेश के सभी नेताओं ने भी रजामंदी दे दी। इसी के चलते आज मध्य प्रदेश सहित मंदसौर में भी भाजपा कार्यालय पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए खुशियां मनाई गई। आज हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल जी, और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम सब बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहे, और आप सब आपके सानिध्य में सभी अच्छा काम, सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का काम करें। इन शुभकामनाओं का बहुत आज कार्यकर्ता बहुत हर्ष में है, खुशी का अवसर है। संगठन महापर्व का समापन मध्य प्रदेश में हुआ है प्रदेश जी के निर्वाचन के साथ। आज सारे कार्यकर्ता खुश हैं। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी जो विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, आज मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथों में ही है। निश्चित ही आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन बहुत अच्छे से काम करेगी, और पुनः जो विश्व गुरु बनने का भारत है वो उसकी नींव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से रखी जाएगी। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर में कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विरुद्ध पुलिस थाना मुंगावली जिला अशोकनगर में दर्ज झूठी एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी मंदसौर के द्वारा पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी को दिया है। इस दौरान एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जीतू भैया जिंदाबाद, भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाजपा की हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भारत माता की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुंगावली पुलिस थाने पर की गई झूठी एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विपिन जैन के निर्देशानुसार शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में गांधी चौराहा मंदसौर से दोपहिया वाहनों के साथ कांग्रेस जनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया एवं मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी को दिया गया। ज्ञापन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी मंदसौर अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस थाना मुंगावली जिला अशोकनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत झूठे तथ्यों के आधार पर एफआईआर क्रमांक 0233 दिनांक 27/6/2025 दर्ज की गई है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि गजराज लोधी एवं रघुराज लोधी निवासी ग्राम मुडरा, थाना मुगाथरी, जिला अशोकनगर के साथ सरपंच के पुत्र विकास एवं उनके साथियों द्वारा दोनों लोधी भाइयों के साथ मारपीट की गई है। उनकी मोटरसाइकिल छीन ली गई है। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 25/6/2025 को प्रदेश अध्यक्ष श्री पटवारी के ओरछा दौरा कार्यक्रम के दौरान भेंट कराई गई,
जिसमें आरोप लगाया गया कि श्री पटवारी ने गजराज लोधी एवं रघुराज लोधी पीड़ित भाइयों को ये समझाया कि ये कहना कि तुम्हें मारपीट के साथ साथ मानव मल भी खिलाया गया है, यदि ऐसा कहोगे तब मोटरसाइकिल भी दूंगा तथा परिवार का ध्यान भी रखूंगा। उक्त घटनाक्रम के वार्तालाप को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा घटना के विवरण का वीडियो वायरल किया गया। डॉक्टर तोमर ने बताया कि उपरोक्त घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने पर जिला कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पीड़ित लोधी बंधुओं को तलब किया गया एवं मानव मल खिलाने की शर्मनाक घटना से उनके जिले को बदनामी रोकने के उद्देश्य से डरा धमकाकर पीड़ित व्यक्तियों से शपथ पत्र लिया गया, जिसमें उपरोक्त घटनाक्रम के संबंध में लिखा गया जो कि पुलिस में दर्ज एफआईआर में उल्लेखित है। उन परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए कि 25/6/2025 को पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को अपनी शिकायत दर्ज कराई हो और उसके दूसरे दिन 26/6/2025 को वह बिना किसी कारण के कैसे कलेक्टर अशोकनगर को शपथ पत्र दे सकते हैं कि मानव मल खिलाने का स्टेटमेंट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के कहने पर दिया गया है। ये राजनीतिक द्वेष भावना से किए जाने वाला षड्यंत्र है। डॉक्टर तोमर ने कहा कि दिनांक 25/6/2025 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पीड़ित लोधी बंधुओं द्वारा की गई शिकायत का वीडियो वायरल होने पर जिला कलेक्टर द्वारा डरा धमकाकर गलत शपथ पत्र लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक साजिश करना, धर्म जाति के आधार पर आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक होना, झूठे तथ्यों को सच के रूप में प्रस्तुत करना और सार्वजनिक उपद्रव फैलाने के लिए साजिशकर्ता मानकर एफआईआर दर्ज की गई। आश्चर्य की बात है कि दिनांक 25/6/2025 को ग्राम मुडरा निवासी गजराज लोधी एवं रघुराज लोधी, जिनके साथ गांव के दबंग सरपंच पुत्र द्वारा अपने साथियों के साथ मारपीट की, जिसके लिए शिकायत होने पर भी उन्हें न्याय न मिलने पर उनके द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से संपर्क स्थापित कर अपनी शिकायत दर्ज कराई गई। चूंकि श्री जीतू पटवारी राजनीतिक तौर पर विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका एवं प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है कि वह प्रदेश में हो रहे व्यक्तियों के साथ अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए आवाज उठाए, पीड़ितों की मदद करे। उनके द्वारा ऐसा ही कर्तव्य निभाया गया है, ना कि ऐसी कोई साजिश की गई, जैसा कि पुलिस ने अपनी एफआईआर में उल्लेखित किया है। श्री पटवारी द्वारा वायरल किए गए वीडियो को स्पष्ट तौर पर देखा एवं सुना जा सकता है, जिसमें पीड़ित लोधी बंधु रोते बिलखते हुए अपनी शिकायत करा रहे हैं और न्याय दिलाने की गुहार कर रहे हैं। ऐसे में कैसे उपरोक्त अपराध निर्मित हो गया जिसकी एफआईआर दर्ज की गई है? इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में ज्ञापन देकर झूठी एफआईआर को निरस्त करने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अशोकनगर में हुई एफआईआर को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है और उचित माध्यम से इसको भेजा जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासी बंधुओं के साथ, बच्चियों के साथ लगातार अत्याचार, अनाचार, दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में अशोकनगर के मुंगावली थाना क्षेत्र में 2 नौजवानों के साथ जो दलित वर्ग से आते हैं उनके साथ दबंगों ने मारपीट की, उनको मल खिलाया, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली और बुरी तरह से अपमानित किया। वो दोनों नौजवान जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ओरछा दौरे पर थे तो वहां आकर उनसे मिले और पूरा घटनाक्रम उनको बताया। पूरा घटनाक्रम जैसा उन्होंने बताया, उनके मंशा के अनुरूप जीतू पटवारी जी ने ट्विटर पर और सोशल साइट्स पर वो वीडियो वायरल किया उनकी सहमति से, और कलेक्टर अशोकनगर, एसपी अशोकनगर से दूरभाष पर चर्चा की और दोनों ने इस घटना को स्वीकार किया। जीतू पटवारी जी से दोनों ने कहा कि बहुत निंदनीय घटना है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या होता है, अगले दिन सत्ता के दबाव में अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए जीतू पटवारी जी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है और पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया गया ज्ञापन के माध्यम से कि जो कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर झूठी मुकदमा एफआईआर की है उसे तत्काल निरस्त किया जाए और जो दलित वर्ग के नौजवान थे उनके साथ जिन्होंने घटनाक्रम किया उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन होंगे। 8 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस द्वारा अशोकनगर में गिरफ्तारियां दी जाएंगी, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता गिरफ्तारियां देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या भारतीय जनता पार्टी का हो
जब जब कांग्रेसियों से डरते हैं झूठे मुकदमे लाद देते हैं। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, आपकी झूठी एफआईआरों से डरने वाले नहीं हैं। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हम दलितों की, महिलाओं की, पिछड़ों की और कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में इसका जवाब जनता आपको देगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नगरपालिका के जलकल विभाग के एक लाइनमैन पर अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के नाम पर 6,500 रुपए लेने का आरोप वार्ड 30 के एक रहवासी ने लगाया है, जिसकी शिकायत लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल जलकल सभापति के पास पहुंचा और लाइनमैन के खिलाफ जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की है। अरे मत करो यार, अरे मत करो। मना झूठो बना रहे हैं। नहीं बेचारा दिलीप बाबू अपना तेरा बिल्कुल सही था। अरे कई बात बयान दिया, ये बेईमान है मंदसौर नगरपालिका किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। ताज़ा मामला है शहर के वार्ड नंबर 30 के एक रहवासी ने आज नगरपालिका में जमकर हंगामा कर दिया। उसका आरोप है कि जलकल विभाग के एक लाइनमैन द्वारा अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के नाम पर उनसे 6,500 रुपए लिए गए और पिछले 5-6 माह से चक्कर पर चक्कर दे रहे हैं और नल कनेक्शन की डायरी भी नहीं दे रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी सहित कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधियों का एक दल जलकल सभापति नीलेश जैन के पास आवेदक को लेकर गए और लाइनमैन की शिकायत की गई। इस दौरान जलकल सभापति के कैबिन में भी बहुत देर तक बहस होती रही। आखिर में समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि जिस लाइनमैन के ऊपर रुपए लेने का आरोप लग रहा है वह रुपए लेने से आखिरी तक इनकार करता रहा और तो और उसने अपने बच्चे की कसम भी खा ली कि मैंने रुपए नहीं लिए। अब कौन सही है कौन गलत, ये तो सही ढंग से जांच हो तभी पता चलेगा। किंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह से अपना काम निकलवाने के लिए ऊपरी तौर पर रुपए का लेन देन करते हैं और जब काम नहीं होता है तो फिर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाता है। खैर, अब इस मामले में क्या जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या नगरपालिका के जलकल विभाग के लाइनमैन को नल कनेक्शन करने या करवाने का अधिकार है या नहीं है। जब इस विषय में जलकल सभापति से बात की तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि लाइनमैन को नल कनेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति है वार्ड क्रमांक 30 में जिसके पास लगभग 1 साल से अवैध कनेक्शन चल रहा था, तो वो भी यहाँ पे आया था कि हमारा कार्ड बनाने के लिए। तो उनसे पूछा कि भैया कि तुम्हारे पे कनेक्शन कब लगा था, तो उसने कहा कि लगभग साल भर पहले हमने नगर पालिका के जो फील्ड कर्मचारी उनको हमने 5-6 हज़ार रुपये दिए थे। तो जब हमने संबंधित कर्मचारियों को बुला के पूछा तो उसने कहा कि इन्होंने आज तक मतलब डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करे हैं, क्योंकि राशि इनके पास थी या नहीं है, क्योंकि वो भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हमने दोनों पक्षों को यहाँ बुलाया है और यदि उनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होंगे तो हम हमारे यहाँ के जो हमारे एक लाइसेंसी प्लम्बर है, हम उनसे फॉर्म भराकर उनको विधिवत कनेक्शन की डायरी उपलब्ध करा देंगे। देखिए, आरोप लग रहा है, लेकिन हमने दोनों पक्षों को बुलाया और हमने भी वर्तमान में सत्यता जांचने के लिए क्षेत्रीय पार्षद को भी हमने बुलाया है। तो क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि मतलब नाम है अपना यूसुफ गोरी जी, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई कनेक्शन की जानकारी उन्हें भी नहीं है। तो इसलिए अभी हम अध्यक्ष जी के नॉलेज पर डालकर इस चीज़ की सत्यता का पता करेंगे। पर फिलहाल हमने संबंधित व्यक्ति के कागज यहाँ बुलवा लिए हैं और उसको विधिवत कनेक्शन देने की कार्रवाई को प्रारंभ करा दिया है। देखिए, लगातार शिकायतें आती है, शिकायत आने पे हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। जैसे अभी पूर्व में भी मतलब खानपुरा क्षेत्र से पार्षदों की शिकायतें आई थी, तो हमने संबंधित लाइनमैन जो खमेसरा जी है, हमने उनको लाइनमैन पद से हटाकर यहाँ पर ऑफिस में टेबल पर उनको बिठा दिया था। यदि भविष्य में और भी इस प्रकार की मान लो शिकायतें आएगी तो हम सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे भी संज्ञान में ये मामला आया है और मैं समझती हूँ कि ऐसे और भी बहुत से मामले हो रहे हैं। यकीनन प्रशासनिक कमी की वजह से इसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्थाएं जो हैं बिगड़ रही हैं। वार्ड नंबर 30 का ये संबंधित आए थे और यहाँ नल कनेक्शन को लेकर इनसे एक अच्छी राशि ली गई है, एक मुश्त राशि ली गई है, लेकिन उसके बाद भी नल कनेक्शन नहीं हो पाया है और तकरीबन ये 6 महीने से भटक रहे हैं। उस संबंध में आवेदक ने हमें भी अपनी जानकारी बताई है कि ये समस्या आ रही है। इस संबंध में मेरा यही कहना है कि प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
एक महती जिम्मेदारी नगर पालिका की ये है कि वो जलकर सफाई, लाइट और रोड की ये व्यवस्था नगर पालिका सुचारू रूप से करे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बहुत कमी देखने को मिल रही है। हमारा ये कहना है कि पानी की समस्याओं को लेकर समवेल के प्रस्तावित खानपुरा में भी हैं, पुराने शहर एरिया में भी हैं, उनको त्वरित गति से उन समवेल पर काम किया जाना चाहिए ताकि लोगों की ये पानी को लेकर जो एक महती समस्या चल रही है वो दूर हो सके। उसने ये कहा है कि मैंने डायरी भी बनवाने को दी है, लेकिन संबंधित को इतने लंबे समय तक किसी भी मामले को लेकर नगर पालिका में चक्कर खिलवाना ये गलत बात है। कर्मचारियों को इस तरीके के व्यवहार से बचना चाहिए। आम जनता के लिए वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन पे इनकी सहूलियतों की इनकी आसानी हो सके और इस तरीके से बिना फाइल चले नल कनेक्शन जो हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। उसका हम सब लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं कि ये व्यवस्था को ख़त्म किया जाना चाहिए। ये कनेक्शन 5 महीने 6 महीने पहले 5 महीने पहले किया, जबकि मेरे को ऑफिस में आए को 8-9 महीने हो गए। अब इनने मेरे को पूछा तो इनने कहा मैं डायरी बनवा दूँ, तो मैंने वो चेयरमैन के साहब के कमरे में बात करी तो मेरे कहा 7,000 रुपये डायरी के लगे, खुद ही तो होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये बात हुई थी। तो 7,000 में 1,000 तो फराम के देगा तो वो, और 6,000 रुपये उसको दिल्ली बहुत साहब को लेने की कहा था। आपसे आपने 9,500 रुपये लिए उनसे? नहीं, ये वो तो ये प्लम्बर ने जाके लिया, 6,500 6 की बात करी आपने अलग लिए 9,500 रुपये। 9,500 मैंने कौन लिया? ऑनलाइन लिए 4,000 नहीं, मैंने ये इनने लिए, मैंने नहीं लिए ऑनलाइन वाले, ये इनके मैंने नहीं है। मैं तो कितने लिए कुल पैसे? पहले मैंने कनेक्शन किया था जब क्या भाई वो मैंने तो वो मेरा नाम ले रहे कनेक्शन आपने किया, जबकि मैंने उस मोहल्ले में कनेक्शन नहीं किया, मैंने कनेक्शन ही नहीं किया ना उस मोहल्ले का। वो कनेक्शन मैंने नहीं किया, खाली डायरी बनवाने की बात करी, डायरी की बात करी थी। पैसे ले कनेक्शन करने का अधिकारी तो कनेक्शन किया ही नहीं मैंने तो कनेक्शन ही नहीं किया मौके पर। वो कह रहे हैं 7,000 आपने लिए, जबकि जब जिस टाइम बता रहे उस टाइम पे मैं वहाँ लाइन में नहीं था, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिस में हूँ, और वो किसी ने भेजा कि भाई खमेसरा जी का नाम ले लेना, तो वो हो गया ना। मेरे को ये परेशानी है, मैंने कनेक्शन ये खमेसरा जी आए थे मिलने में, तो दूसरी जगह रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला है कनेक्शन मेरे को भी करवाना साहब, तो इन्होंने कहा ठीक है कर देता हूँ, 6,000 रुपया भी दे दो, मेरे को डायरी दे दूँगा ला के। तो साल भर होने आया, डायरी भी नहीं दी इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। फिर मेरे को डायरी की फिक्र लगी, मैंने कहा डायरी नहीं है तो वो पैसे कैसे जमा करवाएंगे। धर्म का काम है, पानी का काम है, पानी हराम का नहीं चाहिए। पानी एक ऐसी चीज़ है जो बर्बादी ला देती फ्री का पानी पीने वालों को। तो मैंने ये अपने मैं उधर जाकर आया हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो अपना ईमान भी ख़राब पानी के लिए नहीं करूँगा। तो मैं इसीलिए यहाँ आया, तो खमेसरा जी के पास आया मैं, तो ये लड़के बोले मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। मैंने सर आप ही ने मेरा कनेक्शन किया था और आप मेरे को क्या बोल रहे हो, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। तो जैन साहब के पास भी आया मैं, दिनेश जी के पास भी, तो इनके सामने भी इन्होंने यही कहा मैं इनको जानता ही नहीं, मैंने करा ही नहीं कनेक्शन। 6,500 6,000 एक लिए, वो 500 अभी 6 तारीख को लिए इन्होंने, 26 तारीख 6,500 इनका हो गया। फिर मतलब जो इन्होंने दिलीप भाई को भेज दिया मेरे पास कि दिलीप भाई का काम कर देना, तो दिलीप भाई आया, घर पे आया ये कि अनवर भाई क्या क्या, मैंने कहा ये समस्या है यार, कि ठीक है हो जाएगा, मेरे को 4,000 रुपये दे दो। अभी मैंने 4,000 रुपये दे दिए। फिर उसके बाद में बोला को बाकी पैसा और लगेगा, अभी आपका तो रोड खुदेगा और इसका। मैंने कहा साहब ये गड्ढा तो था ही यहाँ पर, गड्ढे में मतलब वापस फिर वही गड्ढे में लगा दिया इन्होंने, खमेसरा जी ने। इनको ये दिलीप भाई को ये बोला, तो ये बोले कि नहीं यार पैसा तो देना पड़ेगा आपको, रोड का 2,500 रुपया। फिर मैंने कहा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाहर से आएगा पैसा तो मैं दे दूँगा। तो पैसा बाहर से मैंने कहा 2-3 दिन के बाद आएगा। तो बाहर से पैसा आया तो मोबाइल पे डाल दिया। तो मैंने दिलीप जी को 4,000 तो पहले दिए, 5,000 फिर मोबाइल पे डाले इनके, तो 9,000 इनके हो गए और 6,500 खमेसरा जी में। नल कनेक्शन वाले ने बोला कि भैया मैं ये कर दूँगा, इतने पैसे मैं ले लूँगा, मैं आपको डायरी बना के ला के दे दूँगा। उसके बाद भी इन्होंने डायरी ला के नहीं दी। फिर ये भावसार दिलीप भावसार आ गया, यार मैं बना दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। तो इन्होंने 4 एक दिए, 5 एक दिए, और उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि हम डायरी की समस्या का हल कर देंगे। तो कोई नल कनेक्शन में इतना पैसा नहीं लगता है। वार्ड के अंदर तो गड्ढे इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। हर कोई आता है और गड्ढा खोद के चल देता है और पैसा लेके चल देता है। ये नगर पालिका वालों को मालूम ही नहीं पड़ती क्या है, बस बैठे हैं कुर्सी लगा के। ऊपर पैसे ले रहे हैं। हाँ, ये लूटपट्टी चल रही है इनकी, धांधली चल रही है इन लोगों की। बेचारा पानी नहीं आ रहा है, वो भैया 1,000 रुपये ले लेना, मेरा कर दे यार। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 8:45 बजे थड़ोद बालाजी फांडा के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर की पिकअप वाहन से 6 क्विंटल 600 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया।
पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राहुल उर्फ भूरालाल, पिता काना देवदा, उम्र 26 वर्ष, निवासी सादेरा बाना, थाना रावटी, जिला रतलाम। भरत उर्फ मोती, पिता छगन देवदा, उम्र 21 वर्ष, निवासी खेरियापाड़ा, थाना रावटी, जिला रतलाम। तस्करी में इस्तेमाल की गई पिकअप में 30 कट्टों में भरकर डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन को रोका और तलाशी लेने पर यह भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से मादक पदार्थ तस्करी पर एक और करारा प्रहार हुआ है। मामले की जांच पीपलिया मंडी थाना इंचार्ज प्रभारी नितिन कुमावत के नेतृत्व में की जा रही है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। मंदसौर शहर की रूपचांद आराधना भवन में हुआ आचार्य श्री निपुण रत्न सुरेश्वर जी आदि थाना 10 का चातुर्मास हेतु जयकारों के साथ हुआ भव्य मंगल प्रवेश। धर्म सभा का हुआ आयोजन। चल समारोह भी निकला। चल समारोह संजय गांधी उद्यान से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ रूपचांद आराधना भवन पहुंचा। मंदसौर में श्री केशरिया आदिनाथ श्री संघ की विनती पर शहर में चातुर्मास हेतु पधारे परम पूज्य जैन आचार्य श्री जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के परम शिष्य आचार्य श्री निपुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री गीतार्थ रेखा श्री जी महाराज साहब आदि थाना 10 का कल बुधवार को शुभ मुहूर्त में चौधरी कॉलोनी स्थित रूपचांद आराधना भवन में चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश हुआ। सभी जैन साधु साध्वियों को श्री संघ से जुड़े पदाधिकारियों, बाहर से पधारे विभिन्न श्री संघों के प्रतिनिधियों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने भगवान महावीर स्वामी के जयकारों के साथ चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश कराया। चातुर्मास की अवधि में आचार्य सहित सभी 10 साधु साध्वियों की रूपचांद आराधना भवन में स्थिरता रहेगी। चातुर्मास मंगल प्रवेश पर आज बुधवार को संजय गांधी उद्यान से भव्य मंगल प्रवेश हेतु चल समारोह निकाला गया। आचार्य श्री के पावन सानिध्य एवं निश्रा में धर्मालु जनों ने इस चल समारोह में सहभागिता की। बैंड बाजे एवं ढोल के साथ ये चल समारोह संजय गांधी उद्यान से प्रारंभ होकर रोम टावर के सामने गुप्ता कचोरी चौराहा, पुराना सहकारी बाजार रोड एवं नई आबादी के मुख्य मार्गों का भ्रमण कर चौधरी कॉलोनी स्थित रूपचांद आराधना भवन पहुंचा। यहाँ श्री संघ ने आचार्य सहित सभी साधु साध्वियों की भव्य अगवानी की। मार्ग में कई स्थानों पर जैन परिवारों द्वारा आचार्य श्री के नगर आगमन पर उनकी गहुली की गई। धर्मालु जनों ने श्रीफल व चावल से गहुली कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर चल समारोह की शोभा भी बढ़ाई। कई महिला मंडलों ने अपने अपने महिला मंडलों की बहनों के साथ एक जैसी ड्रेस में भागीदारी की। चल समारोह के दौरान बड़ी संख्या में नगर के नागरिकों ने अपने घरों के बाहर आकर आचार्य श्री के दर्शन वंदन कर धर्म लाभ लिया। इसके पूर्व संजय गांधी उद्यान में श्री संघ द्वारा विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस धर्म सभा में मंदसौर ही नहीं अपितु उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, विजयनगर, नीमच, सीतामऊ, सुवासरा, रुनिजा, तित्रोद, लदुना, धमनार, दलोदा, हतुनिया, नारायणगढ़, पीपलिया मंडी, नलखेड़ा आदि श्री संघों से पधारे धर्मालुजन शामिल हुए। धर्म की गंगा मंदसौर नगर से बह रही है। जैन समाज के सारे साधु संतों का यहाँ पर प्रवेश हो रहा है। अभी भी जैन श्वेतांबर की तरफ से संजय उद्यान से रथ निकलेगी जो निकलता गुप्ता कचोरी से रूपचांद मंदिर जाएगा। रूपचांद मंदिर हमारा आचार्य श्री का वहाँ पर प्रवेश होगा। प्रवेश के साथ साथ भी संजय उद्यान समापन है। यहाँ पर सबका सम्मेलन रखा गया है। मैं सभी जैन समाज के सभी को आग्रह करता हूँ कि सभी पर्युषण पर्व और चौमासे का धर्म लाभ लेवे और आचार्य श्री के प्रवचन का लाभ उठावे। यह प्रवचन रूपचांद के अंदर नियमित रूप से होगा और शाम को सामयिक भी रहेगा। इतने जैन समाज के व्यक्ति सभी आकर उसका धर्म लाभ लें। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एसबीसीएन टाइम्स के साथ।
बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।